सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। न घर ऐं गाड़ी फ्री में मिलंदी आहे ऐं न कपड़ो लतो, पर हा रिश्तो.com ते रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में मिलंदी आहे, जिते 3000 खां वधीक प्रोफाइल्स रजिस्टर्ड आहिनि ऐं जिते ख़ास करे छोकरियुनि जा प्रोफाइल्स सेफ ऐं सिक्योर्ड रखिया वेंदा आहिनि। त जल्दी ही पंहिंजो नालो रजिस्टर करायो। थी सघे थो तव्हांजो जीवन साथी तव्हांजो इंतजार कंदो हुजे। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां, ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पप्पू कालानी को पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए उल्लासनगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का शिष्टमंडल कल मंगलवार को परिमंडल 4 के पुलिस उपायुक्त सुधाकर पठारे से मुलाकात की। वहीं इस मुलाकात में पुलिस उपायुक्त से पिछले दिनों विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन की हद में भाटिया चौक स्थित महारल गांव के रहवासी अर्जुन काले के साथ हुई घटना का जिम्मेदार भरत गंगोत्री और उसके साथियों को बताते हुए भरत गंगोत्री और उसके साथियों पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की। तो वहीं 27 तारीख शनिवार को हुई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अरावा बैठक में जितेंद्र अहवार के भाषण को लेकर हो रहे विरोध पर भी बात की गई। एक शेर को मारने के लिए 100 चुल्ली कुत्ते भी कुछ नहीं। और मंगलवार को देर रात जितेंद्र अहवार ने अरावा बैठक में दिए गए भाषण पर सिंधी समाज से माफी मांग ली है। आइए जानते हैं पुलिस उपायुक्त से हुई मुलाकात को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी क्या बता रहे हैं। देखिए, आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माजी नगर सेवक और पदाधिकारियों का एक शिष्टमंडल हमारे पुलिस उपायुक्त से सुधाकर जी से समय लिया था और आज उसके समय निमित्त हम यहाँ सब पहुंचे हैं डीसीपी कार्यालय। 2-3 ऐसे विषय थे। मुख्य तौर पर हाल ही में उल्लासनगर 5 का जो क्षेत्र विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, शांति प्रकाश पुतला नेताजी, वहां पर अर्जुन काले नामक एक मारल गांव निवासी युवा की मौत हुई है और विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है। पर हमारे युवा नेता ओमी कालानी जी ने एक पत्र द्वारा पुलिस उपायुक्त, आयुक्त और विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन से मांग की थी कि उस विषय में जो जानकारी उनको मिली है या उनके परिवार वालों का जो आरोप है कि भरत गंगोत्री जी और उनके साथ अन्य 2-3 लोगों ने उस वक्त वहां रहे थे, गाड़ी एक्सीडेंट का मामला था। एक्सीडेंट के मामले में उन्होंने उस अर्जुन काले को वहां मारा है और घटना स्थल पर ही उसकी मौत हुई है। तो उसके परिवार का पूरा आरोप है कि भरत गंगोत्री और उनके साथियों के ऊपर हत्या का मामला दर्ज करके कार्रवाई करनी चाहिए। और वो कालानी महल पर भी आए थे, मारल गांव के रहवासी है, गरीब परिवार है। तो उस विषय में ओमी कालानी ने एक पत्र दिया था, पर कहीं ना कहीं विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन की टाल मटोल के कारण उस परिवार को कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। एक उस विषय को लेकर आज डीसीपी साहब से मुलाकात हुई और हमने पुलिस डीसीपी साहब को कहा कि जल्द से जल्द उसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए और लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई राजकीय व्यक्ति के कारण एक जो घर का युवा मर गया है उसमें आनाकानी हो रही है, तो वो संदेश नहीं जाना चाहिए। दूसरा, पिछले दिनों हमारे अवार्ड साहब की एक बैठक उल्लासनगर 5 में कंप्लीट हुई। उसके बाद भाजपा के लोगों की हताशा देखने को मिल रही है। वो शहर में सिंधी नॉन सिंधी माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा भाषणों में और मीडिया ने जो चलाया है उसमें सुन में आ रहा है कि अवार्ड साहब ने ऐसा बोला है कि 100 चिंदी कुत्ते मिलकर भी एक शेर का शिकार नहीं कर सकते। पर भाजपा के कुछ और बड़े बड़े सिंधी साहित्य अकादमी के पदों पर हाल ही में विराजमान नेता हुए हैं जो जैकेट, रात को सोते भी हैं तो जैकेट पहन के सो रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि वो राज्य मंत्री बन गए हैं। तो उन्होंने अपने टीवी में साक्षात्कार दिए हैं कि अवार्ड साहब ने सिंधी 100 कुत्ते बोला है, अवार्ड साहब ने सिंधी समाज के साथ वो गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, अवार्ड साहब को शहर में आने नहीं देंगे। तो ये उनका जो दिमागी दिवालियापन दिख रहा है, हताश दिख रहे हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए और शहर में जो माहौल भारतीय जनता पार्टी द्वारा
खराब किया जा रहा है सिंधी और नॉन सिंधी मुद्दे को लेकर, सिंधी और मागेश्वर के मुद्दे को लेकर, और हमारे नेता को जो बदनाम किया जा रहा है वो रोकना चाहिए। तीसरा, हमारे आदरणीय नेता श्री पप्पू कालानी जी पिछले 2 साल से शहर में कार्यरत हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के कार्य कर रहे हैं, आम जनमानस के छोटे से छोटे मुद्दे को उठा रहे हैं, उनके बीच में जा रहे हैं। तो हमें जो पता चला है कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए विपक्षी पार्टियां हैं, विशेष भारतीय जनता पार्टी, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर एफआईआर या इस तरह के खोटे गुनाह दर्ज करने की बात हमें सुनाई दी है। हमने पिछले चुनाव में भी, चाहे वो 2009 का हो या 2012 का हो या फिर 2015-14 का चुनाव हो, उसमें भी देखा गया है कि चुनाव जैसे ही नजदीक आता है तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की मॉडर्न ऑफेंसिव एक कॉमन प्रैक्टिस है कि चुनाव को नजर रखते पप्पू कालानी ने बंदूक दिखाई, पप्पू कालानी ने धमकी दिया, ओमी कालानी ने बंदूक दिखाई, ओमी कालानी ने धमकी दिया, फलाने ने ये किया, फलाने ये किया। तो ओमी कालानी जी को तो 24 घंटे की सुरक्षा है। बहुत सारे लोगों ने ओमी जी की सुरक्षा निकालने की भी कोशिश की, पर वो नाकामयाब रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट को मालूम है, होम डिपार्टमेंट को मालूम है किससे क्या जरूरत है। तो पप्पू कालानी जी को पुलिस सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनके ऊपर खोटे दर्ज कराने की जो रचना चल रही है उस पर लगाम लगना चाहिए। इन सब विषयों को लेकर आज डीसीपी साहब के पास हमारा पूरा शिष्टमंडल यहाँ पे आया था। डीसीपी साहब ने पूरा समय दिया, गंभीरता से हर चीज को नोटिस, और संबंधित अधिकारियों को, चाहे वो विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन हो, चाहे वो पुलिस सुरक्षा के लिए 1 नंबर पुलिस स्टेशन हो, या बाकी जो भी भाजपा के लोग सिंधी नॉन सिंधी का मुद्दा बनाकर माहौल खराब करने के लिए इस कॉस्मोपॉलिटन शहर में, इस शहर को वातावरण खराब करने के जो कार्य कर रहे हैं उस पर रोकथाम लगाने के निर्देश दे दिए। वहीं मनोज लासी की तरफ से जितेंद्र अहवार के भाषण को लेकर जो बातें बताई गई, पर इसके उलट ही देर रात मंगलवार को ही जितेंद्र अहवार ने अरावा बैठक में अपने दिए गए भाषण को लेकर सिंधी समाज से माफी भी मांग ली। 27 तारीख को मैं उल्लासनगर गया था और उस भाषण में मैंने कुछ टिप्पणी की जिसको सिंधी समाज के साथ जोड़ा जा रहा है। मैं आपके मालूमात के लिए बताता हूं कि मैंने एक व्यक्ति ने, जिसने मेरा अपमान किया था, मेरे बारे में कुछ वक्तव्य किया था, उसके बारे में कहा कि उसके जैसे 100 कुत्ते भी मेरे अंग पे आएंगे तो मेरे को कोई फर्क नहीं लेता है। सिंधी समाज का अपमान करने का मेरा कोई इरादा भी नहीं था और मैं कुछ किया भी नहीं। ये खामोखाम वो आदमी जिसके बारे में मैं बोला था, जो हमारे पार्टी में होके भी पार्टी के खिलाफ काम करता है, उस आदमी के बारे में बोला था, और वो आदमी का मैं निषेध भी करूंगा और वो जो काम कर रहा है उसका विरोध भी करूंगा। मुझे सिंधी समाज के बारे में बहुत सम्मान है, मेरे बहुत दोस्त सिंधी है, इसलिए ये जो आदमी है जो इस वाक्य का, जो उसको मैंने कहा था, उसके इस्तेमाल सिंधी समाज को भड़काने में कर रहा है, वो गलत है। जय झूलेलाल। मैं सिंधी लोगों का सम्मान करता हूं और उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि उस गंदे आदमी के बातों में मत आइए। टीम ओमी कलानी के अध्यक्ष ओमी कलानी जी को कुछ दिन पहले अर्जुन काले की जो उल्लासनगर शहर में हत्या हुई है, उस हत्यारों को पकड़ा जाए, ऐसी मांग हमने पुलिस विभाग से की थी और एक निवेदन पत्र भी दिया था। और ओमी कलानी जी के पास, कलानी परिवार के पास न्याय के लिए उनकी मां बार बार गुहार लगा रही है कलानी परिवार और पुलिस से, पर अब तक कोई न्याय के आसार दिखाई नहीं दिए। इसके कारण हमारे सभी नगर सेवक, प्रमुख पदाधिकारी, आज डीसीपी साहब से मुलाकात हुई और एक ही हमने मांग की है कि जल्द से जल्द उनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। एक्सीडेंट नहीं हुआ है, हत्या हुई है, हत्या वहां पर भाटिया चौक पर उसको मारा गया है और मारने के बावजूद भी अभी तक हत्या का कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। यदि आने वाले 15 दिनों के अंदर ऐसा मामला दर्ज नहीं हुआ या इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके उसका मामला दर्ज करना चाहिए, दर्ज नहीं हुआ तो कलानी समर्थक और टीम ओमी कलानी के सभी प्रमुख पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता रास्ते पर उतरकर जो भी फिर करना होगा उसके लिए हम आने वाले दिनों में डीसीपी साहब के यहाँ पर निवेदन आज दिए हैं। उसके बाद और एक निवेदन हम विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई से भी बात करने जा रहे हैं। उसके बाद में सीपी ऑफिस में भी जाएंगे और इस तरीके की घटनाएं यदि उल्लासनगर में होती होगी और उसकी पुलिस दखल अंदाजी करती होगी तो ये गलत बात होगी। पुलिस ने हमको आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर पर आने वाले दिनों में योग्य वो कार्रवाई की जाएगी। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं
और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।